जय हिंद दोस्तों। 26 जनवरी एंड 15 अगस्त ये 2 दिन ऐसे हैं कि जब हमारे दिलों में देश प्रेम उमड़ उमड़ कर आता है। हम अपने मीडिया पे अपने स्टेटस में देश प्रेम के प्रति जो स्टेटस है वो लगाएंगे, तिरंगे के गीत लगाएंगे, हम तिरंगे कपड़े में घूमेंगे, अच्छी फोटो निकलवाएंगे। दिन खत्म हो जाएगा, अपना जोश खत्म हो जाएगा, अपनी देशभक्ति खत्म हो जाएगी। बाकी के दिनों का क्या? बाकी के दिनों में अपना देश प्रेम कहाँ जाता है? बाकी के दिनों में हमारे देश के प्रति हमारी जो फर्ज है, हमारी जो ड्यूटीज है वो कहाँ जाती है? हम अपने कमाने धमाने में चले जाते हैं, हम अपनी रोजनिशी जिंदगी में चले जाते हैं, लेकिन देश के प्रति अपना फर्ज है वो कहाँ? क्या हमने हमारे घरों में बच्चों को सिखाया है कि 15 अगस्त क्या है और 26 जनवरी क्या है? दोनों के बीच में फर्क क्या है? क्या हमने बच्चों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है? सिंपल सी भाषा में उनको ये बताया हमने कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमको 26 जनवरी को एक संविधान दिया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, जिसमें हमारे देश के प्रति कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ हमारे फर्ज हैं और हमारे भी कुछ सामान्य नागरिक के तौर पे कुछ राइट्स हैं। क्या हमने ये बच्चों को सिखाया है कि हमें ये मिला था उस दिन? हमें हमारे देश में रहने के अधिकार मिले थे, हमें फ्रीडम मिला था, हम जैसे चाहे जिस धर्म को माने, जिस भाषा को बोले, जिस स्टेट में रहे, जो काम करे, जो भी है, वो राइट्स हमें दिए थे उन्होंने। क्या हमने ये बच्चों को सिखाया है? क्या ये हमारा सबसे पहला धर्म नहीं है देश के प्रति कि हम बच्चों के अंदर ये चीज डालें? आज कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है। उनको इतना पता है कि नेशनल फेस्टिवल्स हैं, बट क्या फर्क है दोनों में वो पता नहीं है बच्चों को। सबसे पहला फर्ज तो हमारा ये है कि बच्चों को इन चीजों से हम अवगत कराएं। आज मैं ड्यूटीज के लिए तो बाद में बात करूंगी, लेकिन पहले अधिकारों के बारे में मैं बात कर लूं, थोड़ा सा स्वार्थी बन के। पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, खास उनके लिए मैं बात करना चाहती हूँ कि उनके जो राइट्स है वो उनको बताए जाए। आज आज भी इस जमाने में भी, आज 2026 में भी कई औरतें ऐसी हैं जो काफी दमन सहन करती हैं, किसी न किसी वजह से, अज्ञानता की वजह से, अपने जो अधिकार है उनसे वंचित है। कई ऐसी औरतें हैं जो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है वो उनको पता नहीं है। मेरा इस समय कई लोगों से निवेदन है, जैसे कि स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑफिसेज हैं, कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, सोसाइटीज हैं, गांव है, मोहल्ले हैं, हर जगह मेरा ऐसा निवेदन है कि वहां औरतों को इकट्ठा किया जाए, टीनेज लड़कियां, जवान लड़कियों को इकट्ठा किया जाए और किसी कायदे कानून के विशेषज्ञ जो है उनको बुलाया जाए, उनके साथ एक मीटिंग की जाए और एक बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो है वो औरतों को बताए जाए, ताकि वो प्रोटेस्ट करना सीखे, वो अपोज करना सीखे। अगर कोई गलत चीज उनके साथ हो रही है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट का बेनिफिट वो उठाएं, अपने देश में रहने के लिए, स्वतंत्रता से रहने के लिए और अपनी सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए उनके पास क्या राइट है वो पता होने चाहिए। तो इस समय तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन हर वो संस्था से, हर वो स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट से, हर वो मोहल्ले से, हर वो सोसाइटी से मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों में जागरूकता लाएं और हम बताएं उनको कि अगर कोई ऐरा गेरा आके, हमको धर्म के नाम पे लड़ा जाता है, कोई ऐरा गेरा आके हमारी बहू बेटियों पे नजर डालता है, हमारे घरों में हमारे जो घर के जो पुरुष हैं उनके साथ कुछ बदतमीजी है, तो एटलीस्ट बेसिक राइट्स हमें पता होने चाहिए कि हम उनको अपोज कैसे कर सकते हैं। कुछ भी सहन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी गलत सहने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है और इसके बारे में मैं आज बताना चाहती हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके हमको फ़ायदे क्या हैं और हमें उसके फ़ायदे कैसे उठा सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने घरों में, अपने आसपास के बच्चों में और हमारे आसपास जो भी लोग हैं उनमें ये बताएं। ये हमारी सबसे पहली ड्यूटी है। ड्यूटीज़ तो बहुत सारी है, आई एम श्योर हम लोग अपने देश के प्रति जो देश भावना है उसको हम अच्छे से फॉलो करते होंगे। हम लोग किसी भी बहकावे में नहीं आते होंगे, हम धर्म को लेके कोई फालतू की चीज़ें नहीं करते होंगे, कोई हमको लड़ा नहीं पाता होगा, हमारे अड़ोसी पड़ोसी के साथ हम एक परिवार बन के रहते होंगे और जो जो ज़रूरतमंद है, चाहे अपने जान पहचान वाला है नहीं है, रास्ते में अगर उसे कुछ हुआ है या कुछ, एक देश भावना के नाम पे हम उनको हेल्प करते हैं। इतनी मानवता, इतना इतना तो हमारे अंदर दिल में अपने इतना ये होगा कि हम मदद कर लें। इसके लिए किसी नियम की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए किसी देश के नियम की या फ़र्ज़ की या ड्यूटी की ज़रूरत नहीं है कहने की। हमारे अंदर ही ये चीज़ होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ के रहें
कि अगर नाम नहीं जानते हैं तो भी एक स्माइल का रिलेशन होता है कि एक बार एक दूसरे को देख भी लो तो स्माइल करते हैं और एक मानवता का हम संदेश फैलाते हैं। सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि किसी भी धर्म के पहले देश आता है और किसी भी धर्म की जो ड्यूटीज़ हम निभाते हैं उसके पहले हमें देश के प्रति क्या ड्यूटीज़ है ये जान लेना चाहिए। थैंक यू।